और अब खबरें तफसील से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की एक मिसाल कायम करते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज ने राजौरी में मुआशरे के गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कौमी एकता मीटिंग और इफ्तार पार्टी की मेज़बानी की। इस मौके पर 334 मकामी अफराद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुलाकात का मकसद खित्ते में तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद को बढ़ाना, हम आहंगी और अमन को बरकरार रखना था। अफ्तारी का मुनक़्क़द किया है कि वक्तन ब वक्तन पहले भी करते आए हैं, जैसे कि पिछले साल मेला में किया, उसके आगे दबड़ में किया, जगह जगह ये चेंज करके करते रहते हैं। और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं इनका कि ऐसा माहौल इन्होंने पैदा किया कि सबको एक साथ इकट्ठा किया। और तमाम हर किस्म के हर मज़हब के लोग यहाँ बैठ के एक ही दस्तरखान पे हमने खाना खाया है। लिहाजा यही एक बड़ी बात है। मुल्क की अमन सलामती के लिए ये एक बड़ा कदम है और मैं सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूं। गुज़श्ता 34 सालों से भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी, सड़क हादसात और दहशतगर्दी में अपने आज़ा से महरूम होने वालों को मुफ्त मसनूई आज़ा फराहम करना, हर साल गरीब और माजूर बच्चों को और यतीम बच्चों को वजीफ़ा फराहम करना, शादियों के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन जगबीर सिंह सुडान ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। आपको बताते चलें कि ये समाजी तंजीम 34 सालों से अपना काम कर रही है। एलजी ने आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में उनके तंजीम का नाम लेने पर जगबीर सिंह ने खुशी का इजहार किया। ये टांगे हम जो हैं ये आर्टिफिशियल लिम्स का भी कुछ तरीका है। हालांकि उस ज़माने में फ़ौज का अगर कोई अफसर चाहता था तो वो उनको पूना भेजते थे, जहाँ एक आर्मी का लिम सेंटर है, लेकिन वहाँ हर एक के लिए नहीं होता था। तो फिर ये जब उन्होंने देखा है इन लोगों की ज़्यादा पीड़ित हैं, तो फिर उससे हमारा ये शुरुआत हुई जब हमने इनको हर बरस लेके जाना शुरू किया। वहाँ लिम लगाए, वहाँ अजमेर है, पुष्कर राज है, वो भी दिखाया, दिल्ली में घुमाया। तो वही चलता चलता ये सिलसिला चलता रहा। तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे हमारे जो मोहतरम गवर्नर साहब हैं, जो मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया है तो वो उनकी आवाज़ में, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ये सब हो गया। तो इसमें एक बड़ी इनकरेजमेंट मिली और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं आज तक, जो भी बाहर से हमारी डोनेशन देते हैं, जिनके जिस सिलसिले से ये सब चलता है, उन सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और मेरे लिए तो ये एक उत्साह है कि मेरे ये लगता है कि मैं आने वाले वर्षों में और अच्छा काम करूँगा, इस काम को और लेके आगे चलाऊँगा ताकि लोगों में भी प्रेरणा आए और ये काम जो है इसी तरह चले और हमारी जो आवाज़ है जो किसी की मदद के लिए वो हर कोने में पहुँचे। हमने पूरी रियासत में हर जगह हमने कैंप लगाए हैं, हर जगह इस बात का जिक्र होता है। जहाँ भी कोई अपाज मिलेगा तो वो हमारे साथ पूरे तरीके से रब्ता रखते हैं। अखनूर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोड में ट्रैफिक का मुस्तकिल इंतजाम न होने की वजह से तलबा को परेशानी का सामना है। तलबा का कहना है कि हमें बर वक्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं मिलती, जिसकी वजह से तलबा को कॉलेज आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जब कॉलेज दूर होता है तो उन्हें प्राइवेट गाड़ियों के जरिए कॉलेज जाना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि उन्हें जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम की जाए और तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट के मुस्तकिल इंतजाम किए जाएँ ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। वो खोड़ दे कोल नहीं है, बड़ी दूर है और इधर जो रोड कनैक्ट करता है वो बड़ा ज़्यादा संकरी रोड है जिधर बच्चे नहीं जाई पाते। अगर कोई बसिस वगैरह आई जान तो बच्चे साइड उपर होना पौंदा, कदे एक्सीडेंट्स हो जाते और बच्चे गी बड़ा हार्मफुल ओह्दे लेई इफेक्ट होता है उन बच्चों पर। असें एडमिनिस्ट्रेशन दी रिक्वेस्ट करने भला परमानेंट ऑटोज कीते जान, इधर कोई बस सर्विस भी नहीं है, मैटाडोर सर्विस भी नहीं है, बच्चे अपने स्पेशल ऑटो करी आते हैं जोदी वजह कन्नै उन्हें ज़्यादा पैसे देने पौंदे हैं और सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते इन्ने पैसे। असें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भला इधर या तो परमानेंट ऑटोज करी या फिर इधर मैटाडोर सर्विस कोई अवेलेबल करा दें। या अगर जून जुलाई में देखिए इन्होंने कोलों भी ज़्यादा खर्चे होने हैं तो बच्चे जो है इन्हें सफ़र नहीं कर सकते हैं इधर, और यहाँ से गड्डी कोई सुविधा है नहीं है और टाइम पे गाड़ी आती नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऑटो की सुविधा हो जाए परमानेंट। जैसे कि हमारा कॉलेज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है मेन रोड से, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को। और जैसे कि हम जानते हैं आगे से अभी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से धूप ज़्यादा है, गर्मी का माहौल है, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो और
ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्ड्स कोई स्टेप मतलब लिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ पे मेट्रोडोर जहाँ ऑटोज़ जो हैं उनकी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए यहाँ पे, और जो मतलब किराया हो वो भी लिमिटेड हो एज पर स्टूडेंट। जिला बडगाम के बीरवा में अपनी नौयत का पहला सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स मुकाबले का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में सैकड़ों बुजुर्ग शहरियों ने हिस्सा लिया। कहते हैं खेल कूद में उम्र की हद नहीं होती। खेल जहां सेहतमंद रखती है वहीं मुनशियात और दूसरे जराइम से पाक भी बनाती है। पेश बीरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये रिपोर्ट। जिला इंतजामिया बडगाम ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ताउन से डाइट बीरवा में अपनी नौयत के पहले सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स मुकाबले का इनेकाद किया। साबिक फौजियों के अलावा सैकड़ों बुजुर्ग शहरियों ने कबड्डी, शतरंज, कैरम, स्कीपिंग रोप और दीगर मुकाबलों में पूरे जोश और तवानाई के साथ हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम SF हामिद ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि इन मुकाबलों में बुजुर्ग शहरियों की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि बडगाम के लोग तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हैं। सीनियर सिटीजन्स को इसमें इन्वॉल्व करने का ये मकसद है कि एक जो बोला जाता है कि एज के बाद कुछ नहीं करने के लिए रहता है, जिस्मानी या साइकोलॉजिकल तनाव आ जाता है या थकावट आ जाती है, वो बिल्कुल गलत है। आजकल का जो दौर ऐसा है कि सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स आ रहे हैं और उनको भी हम इन इवेंट्स के जरिए जोड़ना चाहते हैं और एक मैसेज आना चाहता है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई एज बार नहीं है। बुजुर्ग शहरियों और उलमा ने खेल कूद के इन मुकाबलों के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इनका कहना है कि इस इक़दाम से हमारे माशरे में नौजवानों का रुझान मंशियात और दूसरे जराइम के बजाय खेल कूद की जानिब राग़िब होगा। ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करके हम अपने नौजवानों की जो तवज्जो है वो उनको गेम्स की तरफ हम मुतवज्जा करते हैं, तो उनकी जो सरप्लस एनर्जी है वो ठीक तरह से चैनलाइज होती है। तो ये एक ज़रिया है जिससे हम अपने नौजवानों को ड्रग्स लेने से बचा सकते हैं। बीरवस मज स्पोर्ट्स एहलकार यह इंतहाई मशहूर कि यमो कोर आज गोडनिच लटि यथ इलाकस मज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो युसन इंतहाई फायदेमंद रोज सानि यूथ खतर, सानि लुकन खतर, सानि नौजवान खतर यथ इलाकस में। हम चाहते हैं कि ये एक अवेयरनेस जाए, ये एक आवाज़ जाए सबको, ताकि हमारे जो डिजीज़, हमारे जो ड्रग्स हमारे सोसाइटी में फैल रहे हैं उसको दूर रखने के लिए हमें बुजुर्गों का साथ चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम का कहना है कि इन मुकाबलों को गांव की सतह पर भी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू करने के लिए पुरज़्म है, ताकि खेलों की सरगर्मियों में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जा सके, ख्वाह इनकी उम्र कुछ भी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +60 होगा। जो खेलो इंडिया का जो मिशन है, विजन है, उसके तहत यूटी में जो काम हो रहा है उसी के तहत ज़िले बडगाम में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेरी आपके वसाकत से पूरी आवाम से रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन से, कि आइए मिलके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। खेल में उम्र की हद नहीं होती। खेल के जरिए हमारे नौजवानों को मंशियात और दीगर बुराइयों से भी दूर रखा जा सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। त्राल के नारिस्तान इलाके को हाल में सरकार ने सियाहती नक्शे पर लिया है, जिस पर लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। वहीं अब इस इलाके में नौजवान अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए आगे आ रहे हैं। इलाके में एक नौजवान ने रेस्टोरेंट कायम किया है। इलाके में अपनी नौयत का पहला रेस्टोरेंट कायम किया गया है। इलाके को सियाहती नक्शे पर लाने के बाद यहाँ लोगों को काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोगों ने कहा कि जल्द ही यहाँ महकमे सियाहत की तरफ से तामीराती काम शुरू होने चाहिए, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के वसाइल पैदा हों। सियाहती मुकाम पे आज पहली बार ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो हमारे दिल को छूने वाली जगह है। मैं अपनी बात करूं, मैं इससे पहले भी इस सियाहती मुकाम पे आ रहा था, पहले घूमने अपने बच्चे लेके, अपनी फैमिली लेके यहाँ पे।
तो यहाँ पे खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो अब की बार मेरा दिल, यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ जमा हो गए हैं इस इनाग्रेशन फंक्शन में। तो यहाँ पे बहुत ये अच्छी जगह है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट खुलने से लोगों को राहत मिलेगी। इन्होंने भी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। ये जो बेरोजगार नौजवान है इनको भी रोजगार मिलेगा। तो आपकी वसादत से मैं इसको अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो यथ मज 8-9 नफर काम इंशाल्लाह शुक्र खुदायस कुन कि अस पन्निस पांस भरोस तो गो ब्रो कुन इंशाल्लाह कामयाब। यम घर लड़के आसान बिहत नशे वश और ड्रग्स वग्स करान, मेन गुजारिश तिमन खास कर कि तिम करें मेहनत। अगर तुम मेहनत करें तिम तक इंशाल्लाह ब्रो कुन कामयाब। अगर घरे बहन तो तेल इंसान गसान पथी पथी दो खुदा इस इंसान मेहनत करे आखिर गसान सह कामयाब। महकमे सेहत करगिल ने कारचू में खुबानी के फूल खुलने के मेले का एहतमाम किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सेहत पंचोक ताशी, EC हेल्थ मोइन अली, हल्के के काउंसलर अल्ताफ हुसैन, BDC खदीजा बानो, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म आगा तोहा, सरपंच, पंच, नायब सरपंच, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गाँव के लोग, तालीमी कमेटियाँ, मुल्की सयाहों के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान EC टूरिज्म ने खुबानी और एप्पल की पैदावार की सलाहियत को उजागर किया और देहातियों पर जोर दिया कि वो बाकी दुनिया को एक मुस्बत पैगाम भेजें, लद्दाख को सयाहत का मरकज़ बनाएं और मईशत को आगे बढ़ाएं। जो BPL कैटेगरी के लोग होगा, जिसके घर में एक भी गवर्नमेंट मुलाजिम ना होगा, उस घर को एक कमरे को ठीक करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट करीब 1 लाख का सामान देते हैं, बेडिंग देते हैं, उसमें अपना यूटेंसिल देते हैं, उसमें रजाई, कंबल सब कुछ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि करके छू जहाँ जहाँ पर भी इस किस्म की फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, आगा साहब को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे थोड़ा ज्यादा तादाद में देने की जरूरत है और उस होम स्टे को पूरे प्रॉपर तरीके से उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत हमें ऐसा भी इनपुट्स आया है कि बहुत सारे लोगों ने सामान लिया हुआ है और घर में उसको जो ना अच्छी तरह लगाया हुआ और टूरिज्म को वो फैसिलिटीज नहीं हो रहा है। तो ये 2 साल पहले एप्लीकेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन्वाइट किया था और टूरिज्म डिपार्टमेंट को करीब 2000 के आसपास एप्लीकेशन मिला हुआ है। उस एप्लीकेशन को ये लोग छानबीन करके गांव के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है और गांव लेवल पे नंबरदार से सरपंच से सर्टिफाई करते हैं कि इसके घर में ये डिजर्व करते हैं, इसको ये मिलना चाहिए बोल के उसी लिस्ट को फाइनलाइज करके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज तक 500, 600, 1000, 1200 जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आने वाले दिनों में और करना है, इस साल का भी करना है। तो मुझे लगता है उसका भरपूर फायदा जो है ना हमारे BPL कैटेगरी के लोग, गरीब लोगों को ये फायदा मिलेगा। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके बनम्बल में सड़कें खस्ता हाली की शिकार हैं, जिसकी वजह गाड़ियों को चलने में जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों को धक्का देकर गाड़ियों को चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ दह सूरत हाल का सामना है। लोगों का कहना है कि अगर कोई बार इन्होंने महकमे R&B के साथ मसले को उठाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में इंतजामी के खिलाफ गम गुस्सा नजर आता है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय से जाती मदाखलत की अपील की है ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। माध्यम से मैं ये अपनी इलाके की बात आला हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारा एक रोड बाविया टॉप टू बुंडमल बाला में जो आ रहा है, पिछले 8-9 साल से उसे कोई मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। हमें आज के डेट में भी पेशेंट को उठाना पड़ता है बाविया टॉप तक। अगर गाड़ी वहाँ पे मिली तो फिर वहाँ पे हमें वो गाड़ी मिलती है, अगर वहाँ से गाड़ी नहीं मिली फिर हमें करालपोरा उसे लेना पड़ता है। हमारे लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड के वजह से। जो बाविया टॉप से बुंडमल बाला की तरफ आ रहा है, ये रोड है R&B के अंदर दर्ज। R&B वालों को मैं गुजारिश करता हूँ, इससे पहले भी गुजारिश की है, इससे पहले भी हम ऑफिस में गए हैं, इस डिपार्टमेंट को टच से मस अभी तक नहीं हो रहा हूँ। मैं अपने गवर्नर साहब को ये गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे इलाके के तरफ तवज्जो दे, हमारे लोगों को इस मुसीबत से निकाल दे जो मुसीबत का सामना अभी तक बुंडमल बाला के लोग कर रहे हैं। और साथ साथ में अपने वंदजा, जो हमारे वंदजे में 2 वार्ड हैं, वार्ड 6, वार्ड 5, वार्ड 4, उसमें अभी तक भी
बिजली नहीं है, पोल नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से जल्द उन्हें पावर दिया जाए। गरबाथांग में गुज़श्ता दिनों हुए धमाके के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की हिदायत दी थी, जिस पर अमल करते हुए फौज के 2 बम डिस्पोजल दस्ते ने पुराने शेल और धमाका खेज मादों से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है। तकरीबन 6 से 7 बम को नाकारा बनाया गया। इस मौके पर पुष्कम के BDC जाकिर हुसैन और PRI अरकान भी मौजूद रहे और इलाके को सैनिटाइज करने में बम डिस्पोजल दस्ते की मदद की। जाकिर हुसैन ने धमाका खेज मादों से इलाके को पाक करने के लिए फौरी इक़दाम करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा का शुक्रिया अदा किया। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों एक पुराना शेल फटने के नतीजे में एक कम उम्र लड़के की मौत जबकि 2 जख्मी हो गए थे। ये पुराना शेल करगिल जंग के ज़माने का था, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस इलाके से बाकी शेल और दीगर धमाका खेज मवाद हटाने की हिदायत दी थी। सबसे पहले मैं कल का जो घटना हुई इधर गरबाथांग एरिया में पेश करके एक सडनली जगह पे ही मौत हो गई, वाक़या हुए 2 जख्मी हुआ, वो हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट चल रहा है। LG साहब खुद हॉस्पिटल आके विज़िट करके पेशेंट को देख के गरबाथांग एरिया में भी शाम को ही विज़िट करके इसमें सैनिटाइज करने की हिदायत दी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफिस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। CPW कार्यकर्ताओं ने डलनाग पार्क त्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग। ईद आ रही है और अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। करगिल में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार लोगों को बचा लिया गया। ये वाहन सोनमर्ग से करगिल जा रहे थे, तभी हादसा पेश हुआ। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। शब कद्र के मुताबिक मौके पर इंतजामिया ने श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद को खोलने का ऐलान किया। इंतजामिया के इस फैसले के बाद फर्जंदाने तौहीद ने शब कद्र के मौके पर जामा मस्जिद में इबादत की। जामा मस्जिद में 10:30 बजे नमाज तरावी अदा की गई। काबिल जिक्र है कि दरगाह हजरत बल और दीगर मज़ारात और मसाजिद में मुक़द्दस रात के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इन तमाम जगहों पर अक़ीदतमंदों का ज़बरदस्त रश देखा गया। श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में आज अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे तरावी को जो है वो अलाउ किया है। लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं। बड़े दिनों के बाद जो है वो जामिया मस्जिद में प्रेयर्स को अलाउ किया गया है। कद्र के मौके पे आज जो है इन प्रेयर्स को अलाउ किया गया है, तो लोग काफ़ी खुश हैं। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। दूर दराज इलाकों से भी जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं और इस स्टेप को उन्होंने जो है वो वेलकम किया है। लोग जो है वो उन्होंने
इंतज़ामिया का शुक्र अदा किया है। और यहाँ पे लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये मस्जिद, अगर हम इस मस्जिद की बात करें, एक तवारीखी मस्जिद है और लोग जो है यहाँ पे आना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। 10:30 बजे जो है नमाज तरावी यहाँ पे अदा की जाएगी और अभी से जो है यहाँ पे काफ़ी भीड़ जो है नमाज़ों की देखने को मिल रही है। और अब दुआ कर रहे हैं कि अब आने वाला समय जो है वो कश्मीर के लिए अमन का समय रहे, अमन लेके आए और साथ ही साथ पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरा मुल्क जो है वो तरक्की करे। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि दरगाह हजरत बल में नमाज ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने दरगाह हजरत बल में इंतजामात के बारे में तमाम ओहदेदारों की एक जायजा मीटिंग की। एजाज असद ने कहा कि ईदगाह में नमाज ईद का फैसला वक्फ बोर्ड को करना होगा। एसएसपी ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फर शाह ने भी ट्रैफिक इंतजामात पर इजहार ख्याल किया। कि रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी अशरे में है और इख्तिताम पजीर होने को है। ऐसे में जो मुक़द्दस दिन है जिनमें शब कदर है और ईद उल फितर आने वाला जो त्यौहार है, इसके सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है और हमारे साथ जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी यहाँ पर अरेंजमेंट्स में ज़रूरत होती है, जिनका रोल है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दरगाह में आज शब कदर के सिलसिले में पानी, बिजली, सैनिटेशन और लोगों की जो आमदोरफ्त है और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात, इन सभी चीज़ों का एक एक करके जायज़ा लिया गया है और हम यकीनी बनाएंगे कि अरेंजमेंट्स इस तरीके के हों ताकि ज़ायरीन को जो अकीदतमंद हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत दरपेश ना हो। डिटेल इसमें एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हुई है। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोसेस, लोगों को पता है किस तरीके से आना है। स्पेसिफिक पार्किंग लॉट्स हैव बीन डिजिग्नेटेड। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सबका कम्यूट इजी रहेगा। विल इंश्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो डी साहब ने बाकी सारा कुछ बता दिया है ऑलरेडी। ये जो आपने ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां आती हैं, लोग खुद भी आते हैं, कई अक्सर लोग तो खुद ही आते हैं अपनी गाड़ियां लेके, उनके लिए क्या इंतजामात है? देखिए, पार्किंग लॉट्स यूनिवर्सिटी और एनआईटी में ऑलरेडी डिजिग्नेटेड है, तो इंशाल्लाह जो आएगा तो उसके लिए सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है। आप देखेंगे इंशाल्लाह सारा ठीक रहेगा। दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने वाक़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने के वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए गफलत और दीगर उमूर की जांच के लिए 4 रुकनी कमेटी की तश्कील की है। इससे काबिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग ने बड़ी तबाही मचाई थी। आग की लपटें इतनी शदीद थी कि इन पर काबू पाना फायर ब्रिगेड अमले के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। एक मौके पर श्रीनगर शहर की आग बुझाने वाली तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्क़तों के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में दुकानों और कारोबारी इदारों को शदीद माली नुकसान हुआ। चंद रिहायशी मकानात भी मुतासर हुए। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बांडीपुरा के लांगरेशी पूरा इलाके में 70 के करीब भेड़ सैलाबी रेले के जद में आकर हलाक हो गए। मकामी लोगों के मुताबिक तेज बारिशों की वजह से अचानक पानी का बहाव बढ़ गया, जिसकी जद में आकर 70 के करीब भेड़ हलाक हो गए। हादसे की खबर मिलते ही डिस्ट्रिक्ट शिप हस्बेंड्री अफसर डॉक्टर शौकत अहमद अपनी टीम के हमरा इलाके में पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मुतासरा लोगों ने महकमे के रूल को सराहते हुए उन्हें माली मामनत वागजार करने का मुतालबा किया। ईद करीब है और कश्मीरियों ने त्यौहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कश्मीरी अपने त्योहारों और सकाफत के लिए जाने जाते हैं। वाजवान पकाने से लेकर कपड़े खरीदने और घरों की सफाई तक कश्मीरी ईद बड़े जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयार हैं। कश्मीरी बाजारों में खरीदारों का जबरदस्त रश देखा जा रहा है। तमाम अजला से लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। तैयारियां बहुत अच्छी से हो रही है। हम यहाँ मार्केट में आए हैं शॉपिंग के लिए, तो बच्चे भी साथ आए हैं, बहुत खुश है सभी। कपड़े भी लाए हैं, बहुत कुछ चीज़ें बच्चों के लिए भी लाए हैं, अपने लिए भी लाए हैं। तो आप सबको भी आने वाली ईद मुबारक। आपका पैगाम क्या रहेगा इस ईद लोगों के लिए? मेरा पैगाम यही है इस ईद पे लोगों के लिए कि वो
कि वो तमाम खुशी खुशी अपने घर जाए, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं, बच्चों के लिए खासकर। और इस महीने शायद बहुत बड़ी ईद आने वाली है, तो मैं सबको उसके लिए कॉन्ग्रेट करना चाहूँगा। तो मैं सबके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये ईद है, बच्चों के लिए बहुत खुशी होती है कि वो यहाँ पर आ जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ सामान या और कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये माह रमज़ान अच्छी तरह से निकला है और अब ईद आमद है। हम दिल की गहराइयों से गनीखन ट्रेडर्स और पूरी ट्रेड की तरफ से दुनिया भर के इंसानों को, मुसलमानों को ईद मुबारक करते हैं। ईद की आमद है, ये तो बच्चों की ईद होती है। ये हमेशा बच्चे इसमें बड़े बड़े शौकीन और अपना जो बरकास है वो निकालते हैं, क्योंकि उनको कपड़े चाहे, उनको सूट चाहे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला टाइम बहुत ही अच्छे तरह से गुजरेगा और ये जो कारोबार है ये चार चांद लग जाएगा। जिस तरह से हमें लग रहा है कि इस साल बहुत बूस्ट हो रहा है टूरिज़्म, उससे भी बहुत तरक्की हो जाएगी। बाकी जो ये ईद है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि पूरी दुनिया में जहाँ जंग जदल चल रहा है कि वहाँ इंसान ख़त्म होते जा रहे हैं, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इंसानियत का एक बुलंद सा चेहरा नज़र आए। यही हमारी